हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मिडिल ईस्ट में जैसे जैसे कुछ अरब हुकूमतें इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल कर रही हैं और दूसरी तरफ इजराइल अमेरिका और उनके दोस्त मुल्कों के ख़िलाफ़ ईरान और उसकी रेवोल्यूशन के नज़रिए वाली रेजिस्टेंस ताकतें मजबूत हो रही हैं, हालात लगातार तेज़ी से बदल रहे हैं। इन दोनों ताकतों के बीच डिमार्केशन लाइन भी साफ होती नज़र आ रही है। पिछले 7 साल से अमेरिका और सऊदी अरब की तरफ से हमलों का सामना करने वाले यमन के हूथियों के सबसे बड़े लीडर अब्दुल मलिक अल हूथी ने कहा है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन और सऊदी अरब की हुकूमतें इजराइल से दुश्मनी रखने वाले हर शख्स की दुश्मन हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और बहरीन ने 2020 में अब्राहम समझौते पर दस्तखत करके इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल किए थे, जबकि सऊदी अरब भी लगातार इजराइल के नज़दीकी राब्ते में है। वो भी किसी भी वक्त इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल किए जाने का ऐलान कर सकता है। बेंजामिन नेतन्याहू 2020 में सऊदी अरब का खुफिया दौरा कर चुके हैं। अब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में यहूदियों के लिए अलग मोहल्ला बनाने की तैयारी जारी है। आने वाले वक्त में हो सकता है कि यहूदियों के लिए अलग शहर की मांग होने लगे। आखिर तक ज़रूर देखें। मीडिया स्टार वर्ल्ड चैनल को फ्रीलांस स्क्रिप्ट लिखने वालों, वॉइस ओवर आर्टिस्ट्स और वीडियो एडिटर्स की जल्द ज़रूरत है। अपने घर से काम करने का बेहतरीन मौका। उम्मीदवार अपने बायोडेटा और एप्लीकेशन के साथ हमारे ईमेल और व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा ईमेल है editor.mediastarworld@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 8287963622। मैसेज के शुरू में एप्लीकेशन लिखना ना भूलें। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज की बड़ी खबर है कि यमन के हूथी अंसारुल्लाह मूवमेंट के सबसे बड़े लीडर अब्दुल मलिक अल हूथी ने कहा है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन और सऊदी अरब इजराइल से दुश्मनी रखने वाले किसी भी शख्स से दुश्मनी रखते हैं। साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा है कि ये तीनों मुस्लिम मुल्क दुनिया के लिए अमन और स्टेबिलिटी नहीं चाहते हैं, बल्कि गद्दारी की साजिशों को बढ़ावा दे रहे हैं। कल ट्यूसडे रात को राजधानी सना में टेलीविज़न पर दी गई एक तकरीर में अब्दुल मलिक अल हूथी ने कहा कि सऊदी अरब के अलावा बहरीन की अल खलीफा और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की अल नाहयान हुकूमत ने इलाकाई अमन और स्टेबिलिटी के नकली नाम पर इजराइल के साथ ताल्लुकात को नॉर्मल किया है। उनका समझना है कि इन्हें अमेरिका और इजराइल के तहत रोल निभाने में कोई मुश्किल नहीं होगी, जबकि दूसरों को वे जालिमाना तरीके से देखते हैं। अब्दुल मलिक अल हूथी ने कहा कि ये मुल्क जालिम है। वे मुस्लिम दुनिया के लिए अमन और स्टेबिलिटी नहीं चाहते, बल्कि हकीकत में अपने पैसे, मीडिया प्रोपेगेंडे और सियासी असर के ज़रिए से बगावत के बीज बोने के लिए ज़िम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि यूएई, बहरीन और सऊदी अरब ने यमन समेत किसी भी ऐसे शख्स के लिए अपनी दुश्मनी दिखाई है जो ये रीज़न देते हैं कि इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल करने वाले अरब मुल्क अपने मीडिया आउटलेट्स में फ़लस्तीनी रेजिस्टेंस जवानों को टेररिस्ट के तौर पर पेश करते हैं। यमन के हूथी अंसारुल्लाह लीडर ने अल अक्सा मस्जिद में फ़लस्तीनी नमाजियों के ख़िलाफ़ इजराइल के ताज़ा हमलों की तरफ भी इशारा करते हुए कहा कि अल अक्सा मस्जिद और उसके नमाजियों पर लगातार हमले इस्लाम और उसकी पाक निशानियों के साथ इजराइल की दुश्मनी जाहिर करते हैं। उन्होंने साथ ही जोर देकर कहा कि यूएई, बहरीन और सऊदी अरब अमन के नाम पर अपने भाड़े के रोल को सही ठहरा रहे हैं। दुश्मन मुसलमानों को कमज़ोर करना और सरेंडर करने के लिए मजबूर करना चाहते हैं। वे इस मकसद के लिए पाबंदियाँ और जुल्म के अलग अलग तरीक़े अपनाते हैं। वे मुसलमानों का मनोबल यानी मॉरल गिराना चाहते हैं और
उन्हें नाउम्मीदी और पूरी तरह हार के एहसास की हालत में पहुंचाना चाहते हैं। हूथी लीडर ने कहा कि एक बार जब मुस्लिम नेशन अपनी विल पावर यानी क़ुव्वत इरादी, संजीदगी और जिम्मेदारी के एहसास को बढ़ा देते हैं तो दुश्मन नाउम्मीद और कमज़ोर हो जाता है और उसके पास रियायतें देने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। यमन के लीडर अब्दुल मलिक अल हूथी ने आगे कहा कि जब से यमन के खिलाफ फौजी हमले और जालिम घेराबंदी शुरू हुई है यानी मार्च 2015 से यमनी लोगों ने सऊदी लीडरशिप वाले फौजी अलायंस के नफरत भरे क्राइम्स का सामना करने के लिए सीरियस रेजिस्टेंस दिखाई है। यमनियों के कभी नहीं टूटने वाले सब्र का सामना करने वाले दुश्मन एक स्टेलमेट पर पहुंच गए हैं। पूरी दुनिया ने इस हकीकत को महसूस किया है और अब ये बात हर जगह आम हो गई है। इसी बीच अलमसीरा टीवी ने खबर दी है कि नेशनल साल्वेशन सरकार के प्राइम मिनिस्टर अब्दुल अजीज़ बिन हब्तूर ने जोर देकर कहा है कि सुप्रीम पॉलिटिकल काउंसिल के साबिक सरबराह सालेह अल सम्माद इस इलाके में फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस के बारे में बहुत फ़ख्र के साथ बात करते थे। उनका कहना था कि ये हमारे इलाके पर अमरीकी और इजरायली मोनोपोली का सामना कर रहे हैं। राजधानी सना में सालेह अल सम्माद की बरसी पर बिन हब्तूर ने एक प्रोग्राम में बोलते हुए ये कंफर्म किया कि फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस के मामले में यमनी रुख मजबूत है और हम अगले हफ्ते फ़िलिस्तीन की सपोर्ट में एक कॉन्फ्रेंस करेंगे। उन्होंने बताया कि कई अरब हुकूमतों ने अपनी पहचान अमरीकी मोनोपोली और ज़ायोनी इजराइल को बेच दी है और ताल्लुकात नॉर्मल करने की तरफ बढ़ गए हैं। उन्होंने कहा कि इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल करने वाले मुल्कों ने यमन को घेर लिया है और इसके बाद दुश्मन इजराइल को पासोवर की मुबारकबाद दे रहे हैं। आपको बता दूं कि सऊदी अरब ने मार्च 2015 में अपने कई दोस्त मुल्कों के साथ मिलकर, जिनमें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स सबसे अहम है, और अमेरिका और कई वेस्टर्न मुल्कों के हथियारों और रसद की सपोर्ट के साथ यमन के खिलाफ तबाहकारी जंग शुरू की थी। इसका मकसद सऊदी अरब की पसंद के साबिक प्रेसिडेंट अब्द रब्बू मंसूर हादी को हुकूमत में वापस बहाल कराना और हूथी अंसारुल्लाह रेजिस्टेंस को कुचलना था, जो यमन में एक इफेक्टिव सरकार की गैर मौजूदगी में मुल्क के मामलों को चला रहे हैं। सैकड़ों हजारों यमनियों को मारने और पूरे मुल्क को दुनिया के सबसे खराब इंसानी क्राइसिस में बदलने के बावजूद जंग के मकसद को आज तक हासिल नहीं किया जा सका है। इसी बीच यमन के अलमसीरा टीवी चैनल ने खबर दी है कि हूथियों की नेशनल साल्वेशन सरकार ने 7 साल की जंग और मुल्क के घेराव के बावजूद फौज की बख्तरबंद गाड़ियां तैयार कर ली हैं। हूथी फौज ने सऊदी अरब और उसके साथी मुल्कों की चौतरफा पाबंदियों के आगे घुटने नहीं टेके और वो कारनामा अंजाम दिया है जिसकी मिसाल नहीं मिलती। यमन की नेशनल साल्वेशन सरकार ने मुल्क की सुप्रीम पॉलिटिकल काउंसिल के साबिक सरबराह सालेह अल सम्माद की बरसी के मौके पर मुल्क के अंदर बनने वाली पहली बख्तरबंद गाड़ियों का इफ्तिताह किया। यमन की सुप्रीम पॉलिटिकल काउंसिल के मेंबर मोहम्मद अल हूथी ने मुल्क के अंदर बनने वाली पहली बख्तरबंद गाड़ी के लॉन्च करने की खबर दी है। उन्होंने कल ट्यूसडे को ट्विटर पर इस गाड़ी का वीडियो क्लिप शेयर किया जिसमें यह गाड़ी चलती हुई देखी जा सकती है। बख्तरबंद गाड़ी के रुकने पर उससे वे खुद बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। यमन की नेशनल साल्वेशन सरकार के मुताबिक इस गाड़ी को मुल्क के लोकल इंजीनियरों ने बनाया है। आपको बता दूं कि 19 अप्रैल 2018 को यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने ड्रोन के जरिए यमन की सुप्रीम पॉलिटिकल काउंसिल के सरबराह सालेह अल सम्माद के कारवां को उस वक्त निशाना बनाया था जब वो मुल्क के वेस्टर्न इलाकों का जायजा लेने गए थे। इस हमले में सालेह सम्माद के अलावा 6 दूसरे अफसरान भी मारे गए थे। अरब मुल्कों के इजराइल से बढ़ते ताल्लुकात के बीच अमेरिका के अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा है कि जब से यूक्रेन और रूस के बीच जंग शुरू हुई है तब से अमेरिका और सऊदी अरब के बीच सियासी इख्तलाफ और गहरे हो गए हैं। इस अखबार ने अमेरिका और सऊदी अरब के 2 सोर्सेज के हवाले से लिखा है कि व्हाइट हाउस सऊदी अरब से चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कच्चा तेल बाजार में उतारे। अमेरिका और सऊदी अरब के दोनों सोर्सेज ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताया है कि
कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की तरजीह ये है कि उन्हें सऊदी अरब के मौजूदा हुक्मरान और आने वाले बादशाह के तौर पर बाकायदा तरीके से कबूल किया जाए। पिछले हफ्ते भी अमेरिकी कांग्रेस में डेमोक्रेटिक पार्टी के कुछ सीनेटरों ने प्रेसिडेंट जो बाइडेन के नाम एक खत लिखकर मांग की थी कि सऊदी अरब के जरिए उठाए जा रहे कदम अमेरिका के फायदे में नहीं है, इसलिए सऊदी के खिलाफ अमेरिका को सख्त कदम उठाने चाहिए। डेमोक्रेटिक सीनेटर्स ने बाइडेन के नाम लिखे अपने खत में लिखा है कि अमेरिका के जरिए सऊदी अरब के राजा को दी जाने वाली सपोर्ट की वजह से आले सऊद में इतनी हिम्मत पैदा हो गई है कि वो अपने शहरियों पर जुल्म करने लगा है, अपने मुखालिफों को दुनिया के हर कोने में निशाना बनाता है, इसी तरह यमन में हमले अंजाम देता है और वेस्ट एशिया और नॉर्थ अफ्रीका में अपनी पिट्ठू सरकारों को मजबूत बना रहा है। इस तरह की उसकी सभी कोशिशें अमेरिका के इंटरेस्ट से बिल्कुल खिलाफ हैं और ये हमारी इमेज को भी नुकसान पहुंचाता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है कि सऊदी क्राउन प्रिंस वाशिंगटन और रियाद के बीच बढ़ते तनाव के बीच डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करने पर गौर कर रहे हैं। इसीलिए एक्सपर्ट्स की वार्निंग के बावजूद सऊदी नेशनल वेल्थ फंड ने ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर की कंपनी में $2 अरब का इन्वेस्टमेंट किया है। आपको याद दिला दूं कि जब 2020 के आखिर में अमेरिकी प्रेसिडेंट इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप ने हारने के बाद इलेक्शन में गड़बड़ी का इल्जाम लगाया था, तो उस वक्त सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ट्रंप की तरफ से मुकदमे का खर्च उठाने की पेशकश की थी। जो बाइडेन ने हुकूमत संभालने के बाद यमन जंग के मामले में सऊदी अरब की नुक्ताचीनी की थी। आपको बता दूं कि हाल ही में रमज़ान शुरू होने से पहले हूती अंसारुल्लाह ने सऊदी अरब में कई जगहों पर बड़े हमले किए थे, जिसके बाद 3 दिन की जंग बंदी का ऐलान किया गया था। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस की कोशिश से पहले 1 महीने और फिर 2 महीने की जंग बंदी 2 अप्रैल से शुरू होने का ऐलान हुआ था। इसके बावजूद हूतियों की तरफ से बार बार सऊदी अरब की तरफ से होने वाली जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों की शिकायतें आ रही हैं। हूतियों के लीडर अब्दुल मलिक अल हूती की तरफ से यह कहा जाना कि सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और बहरीन हर उस शख्स से दुश्मनी रखते हैं जो इजराइल को अपना दुश्मन मानता है, बहुत बड़ा इशारा है। हूतियों की तरफ से यह बात साफ कही जा रही है कि वो अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब के खिलाफ हैं और ईरान के सियासी नज़रिए को सपोर्ट करते हैं। यमन की मौजूदा जंगबंदी के दौरान बातचीत शुरू होने के भी इशारे मिल रहे हैं। यह तय है कि यमन की जंग के बाद अब सऊदी अरब की पसंद की हुकूमत वहां बहाल नहीं हो सकेगी। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नज़र बनाए हुए है, जैसे जैसे हालात होंगे आपको बाखबर रखने की कोशिश जारी रखेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।